मैं खुद मुसलमान हूँ, मैं खुद बोलता हूँ कि भाई मैं हिंदुस्तान का हूँ, मेरा सब कुछ यहीं का है। और फरीदाबाद में जो आरडीएक्स पकड़ा गया था उसी टाइम हाई अलर्ट कर देना चाहिए था पूरे भारत देश में। कि ये बाहर देश से हमारे देश में आ रहा है। सबसे बड़ी बाहर चेकिंग तो बॉर्डर पे है, वो बॉर्डर से यहाँ पे कैसे आ रही है? अभी तो पाकिस्तान में हरकंप मचे हुए हैं। मैं तो अपने ये सरकार को ये बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा है आप पाकिस्तान खत्म कर दो। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आमिर सिद्दीकी। अच्छा, मोहम्मद आमिर सिद्दीकी, एक सवाल पूछूं आपसे। कई लोग ये भी कहते हैं, मैं नहीं कह रही, कई लोग ये कहते हैं कि आतंकी हमला करने वाले या इस तरीके के हमलावर सिर्फ एक ही धर्म से क्यों होते हैं, इसका जवाब आप कैसे देंगे? पाकिस्तान सबका मेन पॉइंट होता है पाकिस्तान। देखो मैडम, पाकिस्तान क्या कर रही है उससे यहाँ के मुसलमानों को कोई उतना ही नहीं, क्योंकि जो हिंदुस्तान में है वो हिंदुस्तान के हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है या दूसरा देश क्या कर रहा है उससे हमें नहीं मतलब नहीं है। मैं खुद मुसलमान हूँ, मैं खुद बोलता हूँ कि भाई मैं हिंदुस्तान का हूँ, मेरा सब कुछ यहीं का है। मेरी पैदाइश से लेकर सब कुछ मेरा यहीं है। मेरे को दूसरे देश से या दूसरे मुल्क से मतलब नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। हिंदुस्तान सबके लिए एक बराबर है, हिंदुस्तान अलग नहीं है, ठीक है। अब पाकिस्तान क्यों करता है, क्या करता है, वो क्या दिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, मैं तो अपने ये सरकार को ये बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा है आप पाकिस्तान ख़त्म कर दो। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, मेरा ये है। क्योंकि दिल्ली जो इंडिया में मुसलमान रह रहे हैं वो अमन चाहते हैं, सबसे बड़ी बात चाहते हैं, वो सिर्फ वो शांति और सुकून से रहना चाहते हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के चक्कर में जो है कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पे करने के भाई नहीं आप पाकिस्तान के हो, यार ऐसा नहीं होता है। वो सब हिंदुस्तान के ही हैं, जो हिंदुस्तान में वो हिंदुस्तान के हैं। बाहर के देश पाकिस्तान क्या कर रहा है उससे हमें लेना देना नहीं है। और फरीदाबाद में जो आरडीएक्स पकड़ा गया था उसी टाइम हाई अलर्ट कर देना चाहिए था पूरे भारत देश में। जैसे 7 बजे वो विस्फोटक हुआ उसके बाद पूरे भारत में हाई अलर्ट जारी कर दिया, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सभी हो। अगर वो दिल्ली गवर्नमेंट ने जितनी अवैध पार्किंग बंद होनी चाहिए, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, होनी चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ बाकी सरकार से। बाकी आप क्या कहेंगे? मैम हम तो यही कहेंगे मैम, देखो चाहे कार हो, आपने देखा कहीं बम फोड़ने वाला जिसको दहशत फैलानी होती है वो किसी रूप में भी आ जाएगा, चाहे स्कूटर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे खिलौना हो, चाहे बैग हो, चाहे कैसा भी हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये बाहर देश से हमारे देश में आ रहा है। सबसे बड़ी बाहर चेकिंग तो बॉर्डर पे है, वो बॉर्डर से यहाँ पे कैसे आ रही है? आरडीएक्स जो मिल रहे हैं ये सब तो हमारे इंडिया में तो मना ही नहीं जाते, सब बाहर से ही आ रहे हैं। तो सरकार क्या कर रही है? सबसे बड़ी बात ये होती है। पुलिस वाले 5 से 6 मिनट में पहुंच गए हैं। यहाँ से दौड़ लगाकर पुलिस वाले 5 से 6 मिनट में पहुंच गए हैं। और बहुत बड़ा धमाका है भाई, मेरे देश के कैपिटल में ऐसे होंगे तो बहुत बड़े धमाके हैं। मोदी जी, कैसी आवाज थी, सुनी थी? बहुत भयानक आवाज़ थी। मैं अपने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं पूछूंगी अभी आपसे। हाँ जी। बहुत भयानक आवाज़ थी, कान सुन पड़ गई थी। भगदड़ थोड़ी हल्की फल्की मची, ज़्यादा भगदड़ नहीं मची, मगर आराम से लोग बाहर निकल पाए हैं। और मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी भी नेपाल में है, वो तो बात बोले हैं। भूटान में नेपाल, तो वो कहे हैं एक्शन तो ली जाएगी, जांच चल रही है। आतंकवादी हमला हुआ तो पुलिस मतलब 5 मिनट में पहुंच गई थी। 5 से 6 मिनट में पुलिस पहुंच गई थी। और मैं कहना चाहता हूँ अभी तो पाकिस्तान में हरकंप मचे हुए हैं, उन्हें भी पता है, ऐसा बात नहीं पाकिस्तान को नहीं पता है, पाकिस्तान को भी पता है। पाकिस्तान में भी मीटिंग बुलाई गई है, सेना की मीटिंग बुलाई गई है और इस पर मोदी जी बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। ये पुलवामा अटैक से भी बहुत बड़ा अटैक होगा, जहाँ पाकिस्तान ने हमला इसने किया है, चाहे तार जुटा हुआ है बाहर। तो अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।